हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आनंद गहलोत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट योर नॉलेज में। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है एलसीएम एंड एचसीएफ की, जिसमें मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एचसीएफ। अगर आपने वो सीरीज वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना आ जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएफ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली 3 टाइप्स के हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक छोटा टॉपिक ज़रूर है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो गाइज, हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। एक फूल वाले के पास 200 गुलाब और 180 गेंदे के फूल हैं। उसे केवल गुलाब या केवल गेंदे के फूलों की माला तैयार करनी है। मीन्स वो सिर्फ या तो गुलाब के फूल का इस्तेमाल करेगा या सिर्फ गेंदे के फूलों का इस्तेमाल करेगा, जिसमें फूलों की संख्या समान हो। मीन्स जो माला बनेंगी उनमें जितनी भी माला बनेंगी उनमें नंबर ऑफ फ्लावर्स हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बताइए कि प्रत्येक माला में वह अधिक से अधिक कितने फूलों का प्रयोग कर सकता है। तो ये क्वेश्चन मुझे हिंदी में ही अवेलेबल हुआ था, इसलिए मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखा है यहाँ पर। अ फ्लोरिस्ट हैव 200 रोजेज एंड 180 मैरीगोल्ड फ्लावर्स। ही हैज टू मेक गार्लैंड यूजिंग ओनली रोजेज and only marigold flowers in equal number of flowers, then tell how many maximum flowers are used in each garland। तो गाइज, अगर जब भी मैक्सिमम वर्ड आता है हमारा या फिर अधिक से अधिक वर्ड हिंदी में आता है तो या फिर हाईएस्ट वर्ड आता है हमारा, तो उस केस में हम निकालते हैं अपना एचसीएफ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ निकालने का जो हमारा सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी हमें नंबर गिवन है, यहाँ पर हमें नंबर गिवन है 200 एंड 180, हम उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ डिफरेंस हो गया हमारा 20, तो इस 20 से हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो 20 से 210 जा पर जा रहा है और 180 जो है हमारा वो 9 जा पर जा रहा है। मीन्स ये दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ हमारा हो गया 20 और हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है इस तरह से हमारा काफ़ी टाइम सेव करता है और हमारी जो है विद इन सेकेंड्स, मुश्किल से 1 सेकेंड अगर लगेगी ये आपको इस क्वेश्चन को करने में, जब आप खुद से करेंगे। यहाँ मुझे बताने में टाइम लग रहा है लेकिन 1 से 2 सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हम यहीं से चेक कर लेंगे कि दोनों में 20 का डिफरेंस है और दोनों को 20 डिवाइड कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हमारा पहला टाइप होता है जिसमें डायरेक्ट हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्कूल में 408 लड़के और 312 लड़कियां, मीन्स देयर आर 408 गर्ल्स एंड 312 गर्ल्स इन अ स्कूल। उन्हें बराबर सेक्शंस में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक सेक्शन में या तो केवल लड़के हों या केवल लड़कियां हों। मीन्स जो सेक्शंस बनाने हैं वो क्या, ओनली फॉर गर्ल्स हो और ओनली फॉर बॉयज हो। उनमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए कि बॉयज वाली क्लास में गर्ल्स आ गया, गर्ल्स वाली क्लास में बॉयज आ गए। इस तरह से हमें सेक्शंस को बनाना है। हाउ मैनी सेक्शंस विल बी मेड ऑफ ईच टाइप। तो हम कितने सेक्शंस यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर यहाँ से हमें से पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सेक्शंस अगर ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स या बॉयज के कितने सेक्शंस बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स कितनी रहेंगी, तो हम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर भी हम एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद हम सेक्शंस बताएंगे एचसीएफ की हेल्प से कि कितने सेक्शंस हमारे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेक्शंस कैलकुलेट करने हैं। अब जब हम सेक्शंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो
408 और 312 हमारे पास ये दो नंबर्स हैं। इनका अगर मैं डिफरेंस चेक करती हूँ तो 96 आ रहा है, लेकिन 96 जो है हमारा 408 और 312 को डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर जैसे हम अप्रोक्सी 96 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो 384 आ रहा है हमारा, जो कि दोनों नंबर्स के आसपास नहीं आ रहा है। और इनको जो है अगर आगे चेक करेंगे 5 जा पर जो तो ज़्यादा चला जाएगा 408 से भी, और 3 जा पर करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो ये किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करना। तो इस ट्रिक के बाद मैंने आपको बताया था अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो छोटा नंबर है उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है कि 312 जो है उसको मैं, जैसे हमें नज़र आ रहा है कि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो मैंने लिखा ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हमारा बचेगा 156। फिर 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 78, और फिर 78 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 39, और 39 जो है हमारा उसके फैक्टर बनते हैं 3 और 12। अब ये जो हमारे फैक्टर्स आए, इन फैक्टर्स से हमें चेक करना है कि दूसरा जो नंबर है हमारा 408 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से जब हमने चेक किया 408 को तो 204 आ रहा है। इस तरह से पहला 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर दूसरे 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 102। 102 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 51। 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 17। तो इस तरह से जो है हमारा नंबर जो है 17 आ रहा है। जो 17 है वो 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो सिर्फ हमारे जो है 4 फैक्टर्स हैं इसके जिनसे ये डिवाइड कर रहा है। वो फैक्टर्स हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हमारा जो HCF होगा इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हमारा HCF जो है गाइज वो हो गया 24। अब अगर हम आगे बात करते हैं, हमसे पूछा गया है कि कितने सेक्शंस बनेंगे, तो 24 से हम दोनों नंबर्स को चेक करेंगे कि ये कितने पर डिवाइड कर रहा है। दोनों नंबर हमारे हैं 408 को 24 से डिवाइड करेंगे तो गाइज ये जो है कट कर रहा है 17 पर। और उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरा नंबर हमारा 312, तो इसको भी 24 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 जा पर, और उसके बाद ये हमारा जा रहा है 3 जा पर, तो 13 पर डिवाइड कर रहा है। तो हमारे नंबर ऑफ सेक्शंस क्या हो जाएंगे 17 प्लस 13 मीन्स इक्वल टू हो गया हमारा ये 30। तो हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30, डी ऑप्शन। इस तरह से गाइज अगर हमें जो है सेक्शंस पूछे गए हैं तो हम पहले HCF निकालेंगे, फिर उनको डिवाइड करके जो है नंबर ऑफ सेक्शंस निकाल सकते हैं। और अगर हमसे पूछा जाता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने होते एक सेक्शन में, तो हमारा जो आंसर होता वो HCF ही हो जाता, जो कि हमारा क्या है 24 है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 478 और 719 को भाग देने पर जो है शेषफल 2 और 5 प्राप्त हो। तो मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 2 और 5 लीव करे। तो इसके लिए ये जो हमारा ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेकंड टाइप हो जाएंगे ये हमारे। जी पहले टाइप में हमें डायरेक्ट HCF निकालना था, लेकिन सेकंड टाइप में हमें दिया होता है रिमाइंडर भी साथ में। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस हमें करने होते हैं तो जो नंबर हमें गिवन है, नंबर है हमारा 478 और 719, इन दोनों नंबर्स में से इनके ही रिमाइंडर्स जो हमें रिस्पेक्टिवली बोले गए हैं वो हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर जो हो जाएगा वो 476 हो जाएगा, और दूसरा जो नंबर होगा 5 माइनस करने के बाद 714 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है हमारी, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम डिफरेंस वाली टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंस जो है हमारा आ रहा है 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8,
उसके बाद 10 में से 7 माइनस किया 3 और 6 में से 4 माइनस किया 2, 238। अब 238 से हमारा बिल्कुल सही से नज़र आ रहा है कि जो 476 है वो 2 जा पर आ रहा है और 714 जो है वो हमारा 3 जा पर आ रहा है। मीन्स ये दोनों को डिवाइड कर रहा है और हमारा HCF जो हो जाएगा वो 238 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 690 और 875 को भाग देने पर जो है शेषफल क्रम से 10 और 25 हो। मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। 690 और 875 को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 10 एंड 25। तो ये सेकंड टाइप ही है हमारा, जिसमें हमारा रिमाइंडर गिवन होता है। तो हम पहले रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। 690 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारा 680 बचेगा और 875 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा ये 850 बचेगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा आ रहा है 170। अब 170 की बात करते हैं तो 4 जा 17 4 जा 68 होता है। मीन्स ये इसको 4 जा पर डिवाइड करेगा और 17 5 जा 85 होता है, तो ये इसको 5 जा पर डिवाइड करेगा। मीन्स हमारा HCF क्या हो गया यहाँ पर, 170 हो गया। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा अभी DSSB के एग्ज़ाम हुए थे, उनमें से क्वेश्चंस है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 728 एंड 900 लिविंग द रिमाइंडर 8 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो ये सेकंड टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें हमें सेम टेक्निक को इस्तेमाल करना है कि पहले हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दोनों के रिमाइंडर को। 8 माइनस करेंगे तो 720 आ रहा है और 4 माइनस करेंगे 900 में से तो हमारा जो है 896 आ रहा है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो निकालते हैं हम, 6 7 एंड 1 176। अब 176 जो है हमारा वो डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इसकी 5 जा है, अगर 5 जा को हम सीधा चेक करते हैं तो ये हमारा बन रहा है 880। तो जो कि साफ नज़र आ रहा है कि 896 के आसपास नहीं आ रहा है। मीन्स 896 को डिवाइड नहीं कर रहा है, उसके आसपास का नंबर है। तो 6 जा पर ज़्यादा हो जाएगा, 4 जा पर बहुत कम रह जाएगा। तो मीन्स ये डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है या मेथड उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट मेथड हमारा कहता है कि जो छोटा नंबर हम उसके फैक्टर कर लेंगे। छोटा नंबर हमारा 720 है, इसको जैसे 2 से डिवाइड किया हमने तो ये हमारा 360 बन गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 180 बन जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 बन जाएगा। फिर हमारा फिर से 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको तो 45 होगा और 45 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे हमारे 3 × 3 × 5। 15 3 जा 45 होता है और 15 के फिर से फैक्टर 3 × 5 हो जाएंगे। तो हमारे जो मेन फैक्टर्स हैं वो हमारे हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। मीन्स 4 टाइम्स हमारा 2 आ रहा है और 2 टाइम्स हमारा 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। अब हमें इन फैक्टर्स से चेक करना है कि हमारे जो हैं कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो 896 को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो है 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 एंड 5 और जो अदर नंबर बच गया है हमारा 296 आ गया।
जब हम इसको पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो गाइस जी ये जो है हमारा बन जाएगा 400। 2 जा पर करेंगे तो इसको 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 8 जा पर। उसके बाद फिर से पहला 2 हो गया हमारा, फिर दूसरे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा बन रहा है 2 2 4। फिर थर्ड 2 से करेंगे इसको डिवाइड 1 1 2। फिर फोर्थ वाले 2 से करेंगे इसको डिवाइड तो ये हमारा 56। अब जो हमारे नंबर्स बचे हैं वो बचे हैं 3 3 5। 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इसका टोटल 11 आ रहा है, और 5 से भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 6 है। मीन्स ये सिर्फ हमारे जो हैं 4 टाइम्स के 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका जो मल्टीपल होगा हमारा वो हो जाएगा 16। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारा जो HCF है वो हो जाएगा 16। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन नंबर्स को भाग देने पर समान शेष फल प्राप्त हो। मीन्स रिमाइंडर जो है वो हर सिचुएशन में हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारा जो है थर्ड टाइप का जो है क्वेश्चन होता है जिसमें रिमाइंडर हमेशा हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। फर्स्ट टाइप में हमें सिर्फ डायरेक्ट HCF निकालना होता था, सेकंड टाइप में हमें रिमाइंडर गिवन होता था तो हम पहले रिमाइंडर माइनस करते थे और उसके बाद उन नंबर्स का HCF निकालते थे। अब जो थर्ड टाइप है उसमें हमें नंबर्स गिवन होते हैं और बोला जाता है कि रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन क्वेश्चंस में या तो HCF पूछ लेते हैं जैसे कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, या फिर रिमाइंडर ही पूछ लेते हैं। तो तरीका क्या है इसका, जो हमें नंबर्स गिवन है उन नंबर्स को हम आपस में डिफरेंस निकाल देंगे। मीन्स जैसे 3155 में से माइनस कर देंगे 1475 को, 5255 में से 3155 को माइनस कर देंगे, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सबसे छोटा नंबर भी माइनस कर देंगे। तो जब हम इनको माइनस कर रहे हैं तो हमारा जैसे 5255 में से जब हम माइनस करेंगे 1475 को तो हमारा जो है बच रहा है 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 15 में से 7 8, उसके बाद 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। इस तरह से हम बाकी नंबर्स का भी डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमारा 3155 में से 1475 को जब हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा ये 0 8 6 1, और तीसरा जो हमारा वो हो जाएगा 5255 में से हमारा 3155 माइनस करेंगे तो ये तो लास्ट की 2 0 हो गई, 1 एंड 2, 2100। अब यहाँ पर जो है एक तो हमारा हो जाएगा डिफरेंस वाला चेक करेंगे पहले हम, तो सबसे छोटा डिफरेंस इन दोनों में नज़र आ रहा है जो कि हमारा 420 का, और 420 से जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये 4 जा पर डिवाइड हो रहा है, ये हमारा है जो है 5 जा पर डिवाइड हो रहा है, और 4 9 जा 36 मीन्स ये 9 जा पर डिवाइड हो रहा है। मीन्स ये चारों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो है HCF जो होगा यहाँ पर 420 हो जाएगा, और हमारा जो है ऑप्शन जो है B यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही है कि 62 132 237 को डिवाइड करने पर जो है रिमाइंडर सेम आना चाहिए। तो सेम टेक्निक रहेगी हमारी। इसमें जो है हम तीनों का पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो जब हम 237 में से 62 को माइनस करेंगे तो हमारा जो है 175 बचेगा। उसके बाद 132 में से 62 माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा 70 बच रहा है। उसके बाद 237 में से 132 माइनस करेंगे तो ये जो है हमारा 105 बच रहा है। अब यहाँ जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 35 का
और 35 की टेबल में अगर हम देखते हैं तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि 2 जा पर है, ये हमारा 3 जा पर है और ये जो है हमारा वो 5 जा पर है। मीन्स ये तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 35, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से वही है कि हमारा 127, 55 और 175 को डिवाइड करने पर हर सिचुएशन में सेम रिमाइंडर हमारा बचना चाहिए। तो हमें वही करना। फिर से पहले 127 में से 55 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा बन रहा है 72। 175 में से अगर हम माइनस करते हैं 55 को तो ये हमारा बन रहा है 120 और 175 में से 127 को जब हम माइनस करते हैं तो ये बन रहा है हमारा 48। मीन्स हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं, 48, 72 और 120। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है हमारा 24 और 24 2 जा 48 होता है, 3 जा 72 होता है और 120 जो है हमारा 5 जा पर होता है। मीन्स ये तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो HCF हो गया हमारा 24 जो कि हमारा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 नंबर्स हमें गिवन है 351, 524, 695। डिवाइड करने ग्रेटेस्ट नंबर ए से और रिमाइंडर हमारा ईच केस में जो है वो बी है। मीन्स HCF जो है हमारा यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वो ए है और रिमाइंडर जो है हमारा वो बी है और हमें वैल्यू निकालनी है A-11 बी की। तो गाइज हमें टेक्निक वही, मेथड वही इस्तेमाल करना है कि तीनों का हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर हम 524 में से इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 173। उसके बाद 697 में से 524 को माइनस करते हैं तो भी हमारा क्या आ रहा है 173 आ रहा है। अब हम 697 में से माइनस करेंगे 351 को, तो जो है ये हमारा आ रहा है 346। अब यहाँ पर जो है डिफरेंस की भी ज़रूरत नहीं, हमें दिख रहा है कि ये तो दोनों सेम है तो HCF यही रहेगा और ये जो इसके 2 जा पर आता है तो HCF हमारा यहाँ क्या हो गया 173 हो गया। अब हम एक ज़रूरत है रिमाइंडर निकालने की, तो हम किसी भी एक नंबर को उठाएंगे और 173 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने 351 को लिया और जब हम इसको 173 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा पर 346 आएगा। दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये हमारा 5 आ रहा है और 5 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। मीन्स ए की वैल्यू तो हो गई हमारी 173 और बी की वैल्यू हो गई हमारी 5। अब हमें जो इक्वेशन बोली है वहाँ पर हम पुट करेंगे तो 173 माइनस 11 इंटू 5 हमारा 55 हो गया और डिफरेंस अगर हमने निकाला तो ये हमारा हो गया 118। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 118। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 6687, 3749 and 2280 are divided by a certain number of 3 digits. The remainder in each case is same. The remainder is मीन्स इस क्वेश्चन में हमसे रिमाइंडर पूछा है। रिमाइंडर निकालने का तरीका वही रहेगा कि पहले HCF कैलकुलेट करेंगे और HCF से हम डिवाइड कर देंगे तीनों में से किसी भी एक नंबर को और जो रिमाइंडर बचेगा हर केस में हमारा वही रिमाइंडर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। पहले हम इनका क्या करना है, जब सेम रिमाइंडर होता है तो हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमने 6687 में से 6687 में से माइनस कर देंगे 3749 को, तो ये जो है हमारा बन जाएगा 8392 2938। उसके बाद जो है हम 3749 में से माइनस कर देंगे 2280 को, तो ये हमारा बन गया 9654।
4 1। अब तीसरी डिजिट की बात करते हैं, जो कि हमारा डिफरेंस हो जाएगा 6 6 8 7 -2 2 8 0। तो ये जो है हमारा 7 0 4 4 आ गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तो यहाँ पर जो है इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है 1469 ही आएगा, और वैसे भी नज़र आ रहा है कि इसका जो है 2 जा पर जो होता है हमारा 2938 हो जाएगा, और जो है 3 जा पर हमारा 4407 हो जाएगा। तो मीन्स 1469 जो है वो इन तीनों नंबर्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बट क्वेश्चंस में जो है, क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया वो 3 डिजिट नंबर पूछी गई है, और जबकि ये जो डिजिट है हमारी वो 4 डिजिट है। तो हमें क्या करना है, अब इसको 3 डिजिट बनाना है। 3 डिजिट बनाने के लिए हम 1469 को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। तो जैसे हम चेक करते हैं तो ये 2 से 3 से 5 से 7 से, इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 11 से भी नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 13 आएगा। तो 13 से जब हम इसको चेक करेंगे तो 13 1 जा पर हो जाएगा हमारा, तो 13 1 जा पर हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 बचेगा, तो फिर से 16 को जब करेंगे तो फिर से 1 जा पर 3 बचेगा 39, और ये 13 3 जा 39। तो ये मीन्स 13 से हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसके बाद मीन्स 3 डिजिट में जो HCF होगा वो हमारा क्या होगा, 113 होगा। अब ये तो हमारा हो गया HCF, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि रिमाइंडर क्या बचेगा 3 डिजिट HCF से डिवाइड करने के बाद। तो हम कोई भी एक नंबर लेंगे जो हमें गिवन है, उनमें से फॉर एग्जांपल ले लिया हमने, 1 मिनट क्या था, 2280। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो पहले तो हम चेक करते हैं कि ये 1 जा पर तो ज़्यादा कम रहेगा, तो 2 जा पर किया हमने, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 6 2 2, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये हमारा 2 0 0 ऊपर से ले आएंगे। अभी भी ये छोटा है तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा 0, एक बार और आ जाएगा तो ऊपर 20 आ जाएगा क्वेश्चन, और रिमाइंडर जो है वो भी हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है हमसे पूछा गया है कि when 295, 403 and 547 are divided by a certain number, the remainder in each case is 7. Find that number. मीन्स यहाँ पर हमें रिमाइंडर गिवन है, बट क्या बोला गया है कि हर केस में 7 ही होगा। तो ये थर्ड टाइप ही है। थर्ड टाइप में हमारा क्या होता था कि हर केस में हमारा रिमाइंडर सेम रहेगा। तो थर्ड टाइप के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। 295 में से 295 हमारा सबसे छोटा नंबर है, तो इसको माइनस कर लेंगे 403 में से एक बार तो, और एक बार 547 में से, और तीसरा जो डिफरेंस निकलेगा वो होगा हमारा 547 माइनस 403। इन तीनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो पहला डिफरेंस हमारा आ रहा है 108 का। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस आ रहा है वो 2 5 and 2, और जो थर्ड डिफरेंस आ रहा है वो हो रहा है हमारा 144। तीनों डिफरेंस हमारे आ गए हैं। अब हमें जो है यहाँ पर ये ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहा हो, तो हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। जब हम डिफरेंस निकाल लें तो दो छोटे नंबर है हमारे 108 एंड 144। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है हमारा 36 से जब हम इसको चेक करते हैं तो 3 जा पर हमारा जो है डिवाइड कर रहा है 108 को, और 7 जा पर हमारा जो है 252 को, और
फोरजा पर कर रहा है 144 को, मीन्स 36 हमारा जो है सब नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 36। तो गाइज इस तरह से हम HCF के जो है क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं, और ये जो ट्रिक्स हैं ये आपको एग्जाम में टाइम सेविंग में काफ़ी हेल्प करेगी। इस तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जो है प्रेस करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर करें।